हाँ जी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एबीसी एनालिसिस करने वाले हैं। एबीसी एनालिसिस के साथ-साथ हम उसकी रिवीजन करेंगे। रिवीजन हम किस तरीके से करेंगे, मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। इन एडिशन ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का तो है ही है, साथ ही साथ इसमें वो सारी की सारी चीजें कवर हो जाएगी जो आईसीआई फ्रिक्वेंटली पूछता रहता है। मींस इसी बेसिस पे आईसीआई हमेशा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं आपको मार्किंग स्कीम बताऊं तो 4 मार्क्स से 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन हम हमेशा एक्सपेक्टेड करते हैं, बट लास्ट 3 अटेम्प्ट से हर बार 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से आ ही रहा है। सो अगर हम जल्दी से सबसे पहले एक चीज की रिवीजन करते हैं, आपको जो एरर्स है वो 3 इंटरवल्स में दी गई होती है। पहली जो इंटरवल है वो है बिफोर ट्रायल बैलेंस की, ट्रायल बैलेंस से पहले। तो इसमें तो आप सिंपल पूरी की पूरी एंट्री पास कर देते हैं अगर वो पूरी एंट्री पास हुई है, अदरवाइज उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी होती है कब, जब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। भाई फाइनल अकाउंट अभी आपके फाइनलाइज नहीं हुए, तो आप क्या करते हैं, इसमें दो ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या, पहले या तो आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं या फिर आप सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करते। भैया हमें सस्पेंस अकाउंट कहां ओपन करना है, मैंने कहा कहीं भी अगर आपको ये कंडीशन मेंशन नहीं है कि आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना, तो आप वहां सस्पेंस अकाउंट को यूज कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन ये स्टेट करता है स्पेशली कि सस्पेंस अकाउंट शुड नॉट ओपन, भाई ओपन नहीं होना चाहिए, जैसे यहां तो मैंने लिखा इज ओपन, तो अगर मान लो क्या लिखा हुआ है, इज नॉट ओपन, सिंपल ये लिखा हुआ है, तो भाई हम वहां पर ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल फंडा है, वहां पर हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। बट आईसीआई ने दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं सस्पेंस अकाउंट को ओपन करवाते हैं, कहीं नहीं करवाते। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मींस इसमें कौन सा इंटरवल है ये, भाई ये मिस्टेक हमें पता चली है नेक्स्ट ईयर, जैसे कि 2019-20 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की जो एरर्स है वो हमें इस फाइनेंशियल ईयर में पता चली है। भैया किस फाइनेंशियल ईयर में, 2020-21 में पता चल रही है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उस फाइनेंशियल ईयर में जाकर सारे अकाउंट्स की हम एडजस्टमेंट्स को करें। तो हम क्या करते हैं, हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं। भैया ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट होता क्या है, देखो सिंपल बात होती है, जब मैंने इस वर्ड का नाम लिया है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम पास्ट ईयर की जितनी भी एरर्स होती है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एदर वो एक्सपेंस या इनकम होगी। एक्सपेंस और इनकम से क्या मतलब है मेरा, अगर वो इनकम है तो उससे मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, अगर वो एक्सपेंस थी तो मेरा उससे नेट प्रॉफिट कम होना चाहिए था। इसके साथ साथ अगर वो क्या है, इसके अलावा कोई एक ऐसी एरर है जो बैलेंस शीट में शो होनी चाहिए, मींस वो बैलेंस शीट की आइटम थी। मींस अगर जो हमारी एरर्स हुई वो किससे हुई, ट्रेड रिसीवेबल से हुई, ट्रेड टेबल से हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे। उसके लिए हम जो एंट्री पास करेंगे वो हमें एक्चुअल एंट्री पास करनी पड़ेगी थ्रू सस्पेंस अकाउंट। लेट्स से आईसीआई ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आपका कोई ट्रेड रिसीवेबल्स था जिसे आप लिखना भूल गए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल था 10,000 रुपए का जिसे आप बुक में लिखना भूल गए। तो भाई सिंपल एरर है, तो इसकी एंट्री होगी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप उसको बुक में लाएंगे या बैलेंस शीट में, टू सस्पेंस अकाउंट। भैया सस्पेंस ओपन करेंगे, मैंने कहा हाँ। बट अगर यही मान लो आपको मैं ये कहता कि भाई 10,000 रुपए की कोई इनकम थी, इंटरेस्ट की इनकम थी, आपने अभी लिखी नहीं, तो आप इसकी एंट्री ये नहीं करते, क्या कहते हैं कि भाई आप इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो टू इंटरेस्ट, सिंपल आप उसकी एंट्री करते पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। भैया कैसे करते, मान लो कोई इनकम है, आपकी कोई इनकम 10,000 रुपए की रिसीव नहीं हुई, तो अब आप इसकी एंट्री जो करेंगे वो एंट्री ध्यान से देखना, आप इसकी एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। भैया पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट की जरा सी कुछ हिस्ट्री बताएंगे। देखो सिंपल है, आप जैसे ही आईपीसीसी में जाएंगे आपको एक एएस पढ़ने को मिलेगा, एएस 4, ठीक है, जो किसकी बात करता है, प्रायर पीरियड आइटम्स की। सो ये जितनी भी एडजस्टमेंट है ये प्रायर पीरियड है। प्रायर पीरियड का मतलब जो इस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग नहीं करती, ये किस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती है, लास्ट ईयर की। सो इसकी जितनी भी एरर्स है, हम जितनी भी इसकी जितनी भी एडजस्टमेंट करेंगे उसका इफेक्ट हम अपने प्रॉफिट में ही दिखाएंगे। बट यहां पर हम वर्ड पीएनएल अकाउंट यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि पीएनएल अकाउंट सिर्फ इस ईयर का एक्यूरेट प्रॉफिट दिखा रहा होता है। हम क्या यूज करते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट,
ठीक है, ऑब्वियसली ये जाके उसी से मिलता है पीएनएल अकाउंट से, बट स्पेशली हमें ये पता रहता है कि भाई ये प्रायर पीरियड आइटम्स के लिए हमने एडजस्टमेंट करी हुई है। सो इन क्रक्स में अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको करना क्या है, आपको दो चीजों में डिवाइड कर देनी है अपनी एडजस्टमेंट्स को, अपनी एरर्स को, कि यार वो इनकम या एक्सपेंस का पार्ट बन रहा है या फिर वो कुछ ऐसा पार्ट पड़ रहा है जो किसी बैलेंस शीट के आइटम को टच कर रहा है। सो जो भी बैलेंस शीट के आइटम को टच कर रहा है उससे पीएनएल से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि मैंने आप यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स का बताया, मान लो ट्रेड पेबल्स थे वो हम लिखना भूल गए, बट एक और मैं आपको वो देता हूँ थ्रो मैप, कि अगर मान लो सेल्स और परचेज का ले लो, सबसे ज्यादा आईसीआई की जो एडजस्टमेंट होती है वो सेल्स और परचेज को लेके होती है, कि भाई हम सेल्स ओमिट कर गए, सेल्स ओवरकास्ट हो गई, सेल अंडरकास्ट हो गई, परचेज ओवरकास्ट हो गई। सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इसके लिए ध्यान से देखना। भाई सिंपल बात है, जितनी आपकी सेल्स क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितनी आपकी परचेजेस कम होगी, ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और ऑब्वियसली आप यहां पर नेट प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट या कुछ भी कह लो, मेरे लिए सिंपल प्रॉफिट का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आप जितनी सेल्स आपकी ज्यादा होगी और परचेस कम होगी, नेट प्रॉफिट आपका उतना ज्यादा होगा। और इन अदर वर्ड्स, सेल्स आपकी जितनी कम होगी, परचेजेस आपकी जितनी ज्यादा होगी, नेट प्रॉफिट उतना गिरेगा आपका। भैया इसका लॉजिक क्या है, मैंने कहा इसका सिंपल लॉजिक क्या है, वो है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। भाई ट्रेडिंग अकाउंट आप जब बनाते हो तो सिंपल सी बात है, आप इस तरफ लिखते हो बाय सेल्स, ठीक है, और इस वाली साइड लिखते हो टू परचेजेस, ठीक है। सिंपल बात है, जितनी ज्यादा ये चीज होगी उतना ही यहां पर बैलेंसिंग फिगर टू नेट प्रॉफिट, सॉरी टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और जितनी ये चीज कम रहेगी उतना भी ये ज्यादा आएगा। और इसी का वाइस वर्सा मैंने एग्जांपल यहां पर आपको लिख के दे दिया है। तो सिंपल, आपको जब भी कोई एडजस्टमेंट किसी भी चीज से, आपको किस इंटरवल की दे रखी हो पहले ये देख लेना, वो किस में हो रही हो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रेस हो रही हो। तो फिर आपको सिंपल पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करना आना चाहिए, ये सोचकर कि भाई वो जो एडजस्टमेंट है वो इनकम एक्सपेंस में जा रही है या फिर किस में जा रही है, या फिर उसमें जा रही है, वो जा रही है किसी बैलेंस शीट आइटम में। अगर इनकम एक्सपेंस में जा रही है तो सिंपल ये सोचो, लेट्स से एक एग्जांपल और लेते हैं कि सेल्स हमारी अंडरकास्ट हो गई, सेल अंडरकास्ट हो गई, 10,000 हमने कम दिखा रखी थी बेवजह। तो सिंपल बात है ना, अगर यहां पर देखो, यहां पर आ जाओ, सेल आपकी कम है तो आपका नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली कम हो गया होगा, तो बढ़ा दो। तो नेट प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम हमेशा याद रखना टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब भी हमारा कोई इनकम होता है उसको हम क्रेडिट ही करते हैं ना। भाई नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा लो, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर ये एक इनकम है तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितने से, 10,000 से। भैया डेबिट किसको करेंगे, सेल्स को या फिर परचेजेस को? मैंने कहा सेल्स, पहली बात तो सेल्स कभी डेबिट होती नहीं है, यहाँ ना हम परचेज को छेड़ेंगे ना सेल्स को छेड़ेंगे, यहाँ हम लिख देंगे सिर्फ सस्पेंस अकाउंट। भैया मींस हमें एक जो इफेक्ट देखना है वो देखना है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट पे क्या पड़ेगा। मैंने क्या कहा, मैं आपको एक सेकंड वीडियो में एक क्वेश्चन भी करा के दिखा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, जिसमें आपको और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट की वीडियो बना दी, मैं अभी एक और वीडियो आपके लिए करूंगा रिकॉर्ड, जिसमें मैं एक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ प्रॉपरली इसी के बेसिस पे। तो सिंपल पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को छेड़ना सीखो कि भाई क्या करना है। लेट्स से आपकी परचेज रिटर्न थी, परचेज रिटर्न थी, परचेज रिटर्न आपके लिए अच्छी चीज है, क्यों भैया, क्योंकि जितनी परचेज रिटर्न होगी, जितनी आपकी परचेज रिटर्न होगी उतना आपका परचेजेस कम होंगे, जितनी आपकी परचेज रिटर्न होगी, जितनी ज्यादा होगी उतने आपके परचेजेस कम होंगे। मानते हैं इस बात को? तो भाई ये किस लाइन पे जाएगा, देखो परचेजेस रिटर्न आपकी क्या हो गई, हो रही थी, बट आपने उसे रिकॉर्ड नहीं करा। अब सोचो इसमें क्या एंट्री होनी चाहिए, सिर्फ सिंपल ट्रांजेक्शन कह रहा हूं मैं, परचेज रिटर्न थी 5,000 रुपए की, आपने रिकॉर्ड करना भूल गए। अब आप परचेज रिटर्न को नहीं छेड़ेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट की एंट्री करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करेंगे। सो अब ध्यान से सोचो, परचेज रिटर्न थी 5,000 की, वो आपने रिकॉर्ड नहीं करी, दैट मीन्स आपकी परचेजेस बढ़ी हुई चल रही है, और परचेजेस बढ़ी हुई चल रही है, इट सिंपली मीन्स कि आपका नेट प्रॉफिट कम चल रहा है। तो एक काम करो ना, नेट प्रॉफिट को क्या कर दो, बढ़ा दो 5,000 रुपए से। तो सिंपल यही एंट्री होगी, किस अमाउंट से, 5,000 रुपए से। सिंपल यार, क्रक्स यही निकल के आता है कि आप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज करना सीख लो। वो यूज करने सीख लिया, आपके 10 नंबर पक्का। आपके एग्जाम में हर बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, मैं 4 बार के ट्रेंड्स भी दिखा रहा हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको जन 21, नवंबर 20, आपको मई 20, इन सब के एग्जाम दिखा रहा हूं, जिसमें सिंपल यही क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें जो आपकी जितनी भी एरर्स थी वो किस इंटरवल से रिलेटेड थी, वो इंटरवल से रिलेटेड थी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपकी मिस्टेक्स को पता किया गया है। आओ नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।